इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो। खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोनों कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खास उधर उसने खालिस्तानी भर दिए। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, यू आस्क्ड योर गून्स टू अटैक हिंदूज। दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। इसकी कोई माफी नहीं है जस्टिन ट्रूडो। इसमें खालिस्तानियों की इतनी गलती नहीं है। ये गलती है कनाडा की सरकार की, और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। हाउ कैन यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? गुज़श्ता 48 घंटों से इंडिया कनाडा हालात एक बार फिर कशीदा हो रहे हैं, और ऐसे कशीदा हो रहे हैं कि अब खुद मेजर गौरव आर्या जैसा नरेंद्र मोदी का चमचा ये कहने पर मजबूर है कि हमारे हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि अब कभी ये ठीक नहीं हो सकते। क्या कुछ हुआ 48 घंटों में, और अब गौरव आर्या कैसे उस पर रोता दिखाई दे रहा है। हालांकि गौरव आर्या अपनी वीडियो में अब ये कहता दिखाई दे रहा है कि कनाडा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हालांकि अगर आप इसकी वीडियोस देखें, इसका चैनल विजिट करें, तो हर दूसरी वीडियो आपको इसकी कनाडा के बारे में ही नजर आएगी। तो भाई, अगर कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो जस्टिन ट्रूडो पर इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो? कनाडा के इलेक्शन पर इतने तबसरे क्यों करते हो कि जस्टिन ट्रूडो को हारना चाहिए, ताकि भारत और कनाडा के हालात बेहतर हो सके? अब 48 घंटे पहले क्या हुआ? एक मंदिर पर हमला होता है। उसके बाद भारतीय जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, सिखों पर हमला करने की कोशिश की, गुरुद्वारों की तरफ मार्च करने की कोशिश की। तो फिर कैनेडियन पुलिस ने लताड़ लताड़ कर उन्हें मारा, और उन पर यह वाज़ेह किया कि यहाँ पर तुम्हारी बदमाशी नहीं चल सकती। और उस पर भारतीय शदीद गुस्से में है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी की है। और उसके बाद गौरव आर्या का अब आपको तबसरा सुनाएंगे कि सारे मामले पर वो क्या कहता दिखाई दे रहा है। एक अजीब सा कोहराम है भारत में इस सारे मामले को लेकर, अजीब सा रोना धोना है। उनका मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कनाडा को गालियां दे रहे हैं कि उसने सिखों को रोका क्यों नहीं, जबकि खुद भारत के अंदर भी अब सिख यही सब कुछ करना शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको इस वीडियो में गौरव आर्या की जुबानी सुनाते हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोनों कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो। दो कौड़ी के ड्रग्स मर्डर अपने आप को खालसा बोलते हो, तुम हो खालसा। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगा अंदर चलो। दोस्तों, कनाडा में ब्रैम्पटन शहर है, वहां पे एक हिंदू मंदिर पे खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। आप ये खबर सुन रहे हैं पिछले 48 घंटे से। जरा इसका विश्लेषण कर देते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, ट्वीट देखिए जरा। यहां पे मैंने ये बोला था कि साहब, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में क्या करा है कि खालिस्तानियों के लिए, और ये हैं कैनेडियन टेररिस्ट्स, खालिस्तानी हम इसलिए इनको बोल रहे हैं कि आप समझ जाए मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर है कैनेडियन टेररिस्ट का, ये अभी आम नहीं है। दोस्तों, हुआ यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खासतौर से उनकी जो नॉर्मल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए हैं। यानी कि कनाडा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो यह कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? जब आपने किसी खालिस्तानी को पुलिस में लगा दिया, अपनी फौज में लगा दिया, अपने बॉर्डर कंट्रोल पे लगा दिया, अपने इमिग्रेशन पे लगा दिया, अपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, आपके उसको लाइक करने या डिसलाइक करने की क्या वैल्यू है? बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, यू आस्क्ड योर गून्स टू अटैक हिंदूज। दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। इसकी कोई माफी नहीं है जस्टिन ट्रूडो। और जिन खालिस्तानियों को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो गोरे देश में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्रीज लॉज एंड देयरबाय ब्रेक द लॉ। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं कैनेडियंस को, कोई भी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो खालिस्तानी फसाद कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं? भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। भारत में इनकी 2% की औकात नहीं है। ये करके दिखाएं इंडिया में कुछ। हां, रात को छुप के कभी चोरों की तरह मेट्रो स्टेशन पे पेंट से कुछ खालिस्तान का स्लोगन लिख दिया, इनकी इतनी औकात है।
सड़क पे लाओ एक खालिस्तानी झंडा, एक खालिस्तानी झंडा जरा सड़क पे लेकर आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उल्टा टांग देगी पब्लिक यहां पे 2 मिनट के अंदर। कनाडा में चल जाता है क्योंकि स्टेट सपोर्ट है, राइट। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का, जो इंडियन है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, ये फसाद कहां पे हो रहा है? ये जो पूरा दंगा फसाद हो रहा है कहां पे हो रहा है? क्या भारत में हो रहा है? कैसे भारत को कोई फर्क पड़ रहा है? भारत को सिर्फ यह फर्क पड़ रहा है कि हिंदू मंदिर पर हिंदुओं पे अटैक हुआ है। इसके अलावा जो ये फसाद हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, ये किलिंग्स हो रही हैं, ये जो ड्रग माफिया चल रहा है वहां पे, ये इंडिया में तो नहीं चल रहा, ये तो चल रहा है भैया कनाडा में। तो आप फसाद और फितना लेकर आए हैं अपने देश में, इसलिए हो रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। भारत में एक बार कोशिश करी थी अमृतपाल सिंह नाम के आदमी ने कि हम खालिस्तान, हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान। वो चुनाव भी लड़ा भाई, जीता भी है वो, उसको कर दिया अंदर, वो अभी तक जेल के अंदर है, और पंजाब में लोग उसका नाम भूल गए, वो सड़ेगा जिंदगी भर जेल में। तो वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दीज खालिस्तानी रैट्स इन इंडिया, जीरो टॉलरेंस। आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। ये देखिए साहब, मैं खबर आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पे हिंदू सभा मंदिर ऑन गोर रोड इन कैनेडा's ब्रैम्पटन, और ये खालिस्तानी का अटेम्प्ट है टू ब्राउबीट द हिंदू कम्युनिटी इन कैनेडा, और डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड बाय द कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंटिमिडेशन एंड एंटी हिंदू हेट्रेड। अब ये मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं ये जो हिंदूज वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आप लोग गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट खालिस्तानी। इसमें खालिस्तानियों की इतनी गलती नहीं है, ये गलती है कनाडा की सरकार की, और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है। मैं तो खालिस्तानी इसलिए बोलता हूं कि मेरी ऑडियंस समझ जाए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन यू शुड स्टार्ट यूजिंग द टर्म कैनेडियन टेररिस्ट बिकॉज दीज आर कैनेडियंस। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप मैप पे मुझे बताइए ये खालिस्तान है। हाउ कैन यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? इट इज जस्ट इन द ड्रग एडल्ट माइंड ऑफ सम क्रेजी ल्यूनेटिक। जब वो है ही नहीं वहां पे देश, तो वहां का बाशिंदा कैसे कोई हो सकता है? वो तो कैनेडियन है। अब ये देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंडेम करा है, और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एक कावर्डली अटेम्प्ट है हमारे लोगों को और हमारे डिप्लोमेट्स को इंटिमिडेट करना, यानी इनको दबाना, उनको डराने की कोशिश करी जा रही है, और हम इसको कंडेम करते हैं। और ये भारत का रिजॉल्व वीकन नहीं करेंगे। वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। कैनेडियन गवर्नमेंट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। कनाडा की सरकार टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। कनाडा की सरकार बुरी तरीके से, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर लेवल पे इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी भर्ती है वहां पे, हर लेवल पे। इनको ऐसा लग रहा है चुनाव जीत जाएंगे। चलो मैं कह रहा हूं तुम चुनाव जीत गए। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, जस्टिन ट्रूडो, तुम अगर चुनाव जीत भी गए, जिसकी चांसेस कम है पर मानो तुम जीत गए, फिर तुम यही काम करोगे? फिर तुम और खालिस्तानियों को लेकर आओगे कनाडा में? फिर ये और पुलिस के महकमे में, लॉ में, ये हर प्रोफेशन में भरे जाएंगे। ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। दिल फिनिश कनाडा, दिल वाइप आउट कनाडा। यहां पे गोरे बड़े परेशान हो रहे हैं। टोटल केओस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन, टोटल केओस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन। गोरे ट्वीट कर रहे हैं वीडियोस के साथ ट्विटर पे, एक्स पे। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारा इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।